गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं दिनेश सिंह आप सभी लोगों को हिंदी में रस टॉपिक शुरू कर चुका हूं और रस टॉपिक के अंतर्गत रस क्या होता है, रस के कितने अंग होते हैं, ये पढ़ा चुका हूं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के जो छात्र हैं उनके लिए 2 रस पढ़ने हैं। उन रसों को लेकर आया हूं, जिसमें पहला रस है हास्य रस। हास्य रस और करुण रस 2 रस कक्षा 10 में पढ़ने हैं और 2 रस कक्षा 9 में। तो आज का ये जो वीडियो है ये केवल कक्षा 10 के छात्रों के लिए है और उनके जो सिलेबस में है कि हास्य रस और करुण रस, तो उसमें पहला रस हास्य रस है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें और अपनी कॉपी में नोट्स कर लें और इसको याद कर लें। तो हास्य रस क्या होता है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। हास्य रस किसी व्यक्ति के अनोखे वेशभूषा, उसके आकार, उसके विकृत रूप को देख करके व्यक्ति के हृदय में जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को ही हास्य रस कहा जाता है। हास्य रस, जैसा कि हम जानते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। मान लीजिए हम देखते हैं कभी कभी कि किसी व्यक्ति का पहनावा ही कुछ ऐसा होता है जो हमारे परिवेश से अलग होता है, तो हम लोग उस व्यक्ति के पहनावे को देख करके हंसने लगते हैं। इसी तरह से परिभाषा में लिखा गया है कि किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद उत्पन्न होता है, जो एक हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर हास्य रस आ जाता है। हास्य रस जिसका स्थायी भाव हास्य है। तो हास्य रस में बस यही है कि हास्य रस क्या होता है, तो किसी व्यक्ति की वेशभूषा, उसके विकृत रूप, उसके आकार, उसके पहनावे आदि को देख करके व्यक्ति के हृदय में जो विनोद का भाव आता है, उसी को हास्य रस कहा जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। हमारी कक्षा 10 की जो किताब है उसके अकॉर्डिंग जो उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारी पुस्तक में उदाहरण हैं हम उसको लेकर के चलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को और एक्स्ट्रा उदाहरण भी बता दूंगा, लेकिन अब हमारी जो पुस्तक में है उदाहरण, उसको आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि हाँसी हाँसी भांजय देख दूल्ह दिगंबर को, पाहुनी जे आवै हिमाचल के उछाह में, कहें पद्माकर सुकाहु सो कहें को कहा, जोई जहाँ देखे सोई हंसे तहाँ राह में, मगन भये हंसें नगन महेश, ठाढ़े और हंसें एवं हंसी हंसी के उमाह में, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो ये घटना उस समय की है जब भगवान शिव अपने विवाह में जा रहे थे। तो जब वो पहुँचे अपने ससुराल हिमाचल राज्य के यहाँ, तो उनके पहनावे वेशभूषा, वो अपने शरीर में सांपों को लपेटे हुए नग्न अवस्था में जा रहे थे। तो वहाँ के जो लोग थे उनकी इस वेशभूषा को देखकर हंसने लगे और वो लोग हंसते हुए सब इधर उधर भागने लगे, क्योंकि भगवान शिव के नग्न अवस्था को देख करके उनके जो सर्पों को लपेटे हुए शरीर को देख करके लोग हंसी अपनी रोक नहीं पा रहे थे। अतः वो अपनी हंसी को
छुपाने के लिए इधर उधर जा रहे थे। यहाँ पर हास्य नामक स्थायी भाव आया है। वो डर के कारण नहीं भाग रहे थे, वो हंसी उनको इतना ज़्यादा आ रही थी तो वो अपनी हंसी को छुपाने के लिए भाग रहे थे। तो ये उदाहरण हमारी किताब में दिया गया है। आप लोग किताब खोल करके इसको पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ मैंने बता दिया कि ये घटना उसी समय की है जब भगवान शिव अपने विवाह में जा रहे थे और उनके जो वेशभूषा था, शरीर था सर्पों को लपेटे हुए, पूरा शरीर में धूल रगड़े हुए, नग्न अवस्था में वो जब पहुँचे ससुराल तो ससुराल वाले जो थे उनको बहुत हंसी आ रही थी उनके इस वेशभूषा को देख कर के। तो वही यहाँ पर हास्य रस के बारे में कहा गया है कि हास्य रस किसे कहते हैं, तो जब किसी भी व्यक्ति के विकृत रूप को देख करके हंसी आ जाए, उसकी वेशभूषा पहनावा को देख करके हंसी आ जाए तो वहाँ पर हास्य रस उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति के अंदर हास्य नामक स्थायी भाव जो है वो उस समय उत्पन्न हो जाता है जिस कारण से व्यक्ति हंसी को रोक नहीं पाता है। यही हास्य रस है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हास्य रस बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। धन्यवाद।